वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खुद को हम सब देश बताने वाले, पूरी दुनिया के अंदर ढिंढोरा पीटने वाले जो लोग हैं, इन्हीं लोगों ने भारत के अंदर सिखों की विधवा कॉलोनी बनाई है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल से जिक्र करेंगे। लेकिन अमेरिका के द्वारा भारत को धमकाया जा रहा है, अमेरिका के द्वारा भारत को कहा जा रहा है कि हम भारत का वेनेजुएला वाला हाल बना देंगे। क्यों बना देंगे, इसके पीछे बहुत बड़े कारण सामने आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ, युद्ध नशा के विरुद्ध। युद्ध कौन सा नशों के विरुद्ध चल रहा है, पंजाब के अंदर किस प्रकार से ड्रग का सेवन किया जा रहा है, पंजाब के अंदर नए नए जो ड्रग है वो किस प्रकार से आ रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप इसका एक वीडियो देख सकते हैं और इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको एक सरदार बंदा यहां पर दिखाई देगा जो मुंह से कोई ड्रग्स खा रहा है या पी रहा है, पता नहीं ये क्या बंदा कर रहा है। सिर के ऊपर इतनी बड़ी पगड़ी दस्तार सजाई हुई है, श्री साहेब पहना हुआ है, अमृतधारी सिख है, वैसा ये सिख दिखाई देता है। लेकिन सिखों के भेष के अंदर ये आरएसएस वाले नागपुरी ये संतरे हैं, नागपुरी संतरे और आरएसएस वाले इस प्रकार की हरकतें करते हैं। इस बंदे की अब तस्वीर देखो, किस प्रकार से कौन सा ये जो ड्रग्स है यहां पर ले रहा है। इसके बारे में हम ज्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर भी एक पोस्ट साझी की गई है। पहले तो सिर्फ सफेद रंग का नशा चलता था जिसको चिट्टा कहा जाता था, अब सानेवाल निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर ड्रग्स का धंधा चल रहा है। सानेवाल नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 की पार्षद बीबी कुलदीप कौर के बेटे के अनुसार वह आइस नामक ड्रग का सेवन कर रहा है और इस पोस्ट को मनवीर धालीवाल के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया गया था, तो इसलिए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बता रहा हूं। लेकिन आज हमारा जो पंजाब है, पंजाब की जो हालत है वो किस प्रकार की हमने बना दी है, ये देखिए। आज जो पंजाब की सरकारें हैं, पंजाब के लोगों को 5-5 किलो मुफ्त राशन दे रही हैं, बिजली मुफ्त के अंदर दे रही है, महिलाओं को सफर भी मुफ्त के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि पंजाब के अंदर एक धार्मिक यात्रा भी चलाई जाती है। इस धार्मिक यात्रा का बोझ भी पंजाब के सर के ऊपर जा रहा है, महिलाओं को मुफ्त सफर करवाया जा रहा है, इसका बोझ भी पंजाब के सर के ऊपर, मतलब पंजाब सरकार जो है ना, पंजाब सरकार के सर के ऊपर जो कर्ज है वो पंजाब के आम लोगों के ऊपर कर्ज है। भगवंत मान ने बहुत अच्छी सरकार चलाई है, ईमानदारों की सरकार है। लेकिन इसी सरकार का दूसरा पहलू भी देखिए, यही जो सरकार है राज्यसभा की सारी जो सीटें हैं वो पैसे लेकर बेचती है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के जितने एमएलए हैं, इनमें से अधिकतर एमएलए ने पैसे देकर अपनी जो टिकट है वो खरीदी थी। साल 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाने की होड़ पंजाबियों के अंदर लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही भगवंत मान मुख्यमंत्री वाली कुर्सी के ऊपर बैठा तो इसने अपना असली रंग दिखा दिया। ये बंदी सिखों को भूल गया, पंजाब के लोगों को भूल गया, सिखों को भूल गया, जिन्होंने इसको कुर्सी के ऊपर बैठाया था। आज ये उन्हीं लोगों को जेलों के अंदर भरता जा रहा है। आप सभी को पता होगा अमृतपाल सिंह खालसा, तो अमृतपाल सिंह खालसा के केस के अंदर भी अपडेट आने वाली है कि अमृतपाल सिंह खालसा तकरीबन 3 महीनों तक पंजाब उनको वापस लाया जा सकता है। और जैसे ही ये जो सरकार है इलेक्शन के नजदीक पहुंचेगी, पंजाब के अंदर चोन चापता लगेगा, तो उस समय के नजदीकी ही अमृतपाल सिंह खालसा को पंजाब के अंदर लाया जाएगा ताकि उसको पूरी सुरक्षा के घेरे के अंदर रखा जाए और उसको बार बार जो पैरोल है, जमानत है, वो ना मिल पाए। एक अमृतधारी सिख व्यक्ति जो लोगों का नशा छुड़वा रहा था, पहले उसको इतना ट्रिगर किया गया, ना ये जो सरकार है अमृतपाल सिंह खालसा को ट्रिगर करती, ना उसके ऊपर निशाना साधती, ना वो संगत को एकजुट करता और संगत को लेकर ना वो अजनाला पुलिस स्टेशन पहुंचता और ना ये चीजें होती। सरकार, उस सरकार को जिससे थोड़ा बहुत खतरा लगता है, सरकार उसको उठाकर जेल के अंदर इमीडिएटली डाल देती है। आपको अनिल विज वाली कहानी बताते हैं। अनिल विज का एक भाई है जिसके द्वारा हनुमान का खालसा, हनुमान की फतेह डायलॉग बोला गया था और रिसेंटली रुद्रा पंजोखरा साहेब पहुंचकर अनिल विज के भाई ने रिटर्न के अंदर माफी मांगी है और उसने कहा कि उससे गलती हो गई थी, उसने हनुमान का खालसा, हनुमान की फतेह लिखा है और यहाँ पर सिख कौम ने अनिल विज के भाई को माफ भी कर दिया है। लेकिन मामला यहाँ पर यह कि जो भी सिखों से माफी मांगने आता है उन सबको माफी दे दी जाती है। और ऐसे ही आता है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने साल 1984 के अंदर सिखों का कत्लेआम करवाया था। सिखों का कत्लेआम करवाने के लिए अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोला था, खून का बदला खून, और उसी कारण आज दिल्ली के अंदर हमको विधवा कॉलोनी देखने को मिलती है। इसके ऊपर खालिस्तानी लीडर क्या कहते हैं, पहले आपको खालिस्तानी लीडरों का वीडियो दिखाते हैं, इसके बाद फिर आपको अमेरिका वाली खबर बताता हूं। अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश के अंदर जो सेना भेजी गई है, इसका सिखों को क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। खालिस्तानी लीडरों के द्वारा दलजीत दोसांझ के ऊपर तो मुकदमा दर्ज करवाया गया था कनेडा के अंदर, लेकिन अमेरिका के अंदर सरदार मोहिंदर सिंह के द्वारा करवा दिया गया। लेकिन मोहिंदर सिंह की सपोर्ट के अंदर अब अमेरिका के अंदर जो खालिस्तानी लीडर है वो सामने आ गए। इनका भी वीडियो सुनिए आप जरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 21 मई 1991 इज ए रिमाइंडर, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। जिदन राजीव गांधी तो बदला लिया गया तामिल भरावां दे उत्ते कतलो गारत दा, उत्थे ही सानू याद रखना चाहिए। ये ओही राजीव गांधी है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੂਨੀ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਰੇ। ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਏਮਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਖੂਨੀ ਬਚਨ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ। ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਥ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਪੰਥ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦਾਸ, ਲਲਿਤ ਮੇਕਨ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਮਲਨਾਥ, ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬਚਨ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ, ਉਸ ਦਾ नाम है दलजीत। पूरी दुनिया के अंदर हमको कहीं पर भी विधवा कॉलोनी देखने को नहीं मिलती, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भारत इकलौता ऐसा एक सभ्य देश है जहाँ की जो सभ्यता पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है, उसी सभ्य देश के अंदर यहाँ पर विधवा कॉलोनी है। और ये विधवा कॉलोनी सिख परिवारों की है। सिख महिलाओं का जो सुहाग है वो उजाड़ दिया गया, उनके पतियों को मार दिया गया, उनकी इज्जत लूटी गई, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी गई साल 1984 के अंदर। और यहाँ पर सरकार ने क्या दिया? सरकार ने इंसाफ देने की जगह सिखों को विधवा कॉलोनी बनाकर दिल्ली के अंदर दे दी। दिल्ली के अंदर जो विधवा कॉलोनी है, कभी आप उसका इतिहास उठाकर पढ़ना, आज उसके हालात देखना। अभी रिसेंटली पिछले साल की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो विधवा कॉलोनी है, उस विधवा कॉलोनी के अंदर जो बच्चे थे, उन बच्चे जो आज जवान हो गए हैं, उनको अभी दिल्ली की सरकार के द्वारा नौकरियां दी जा रही है। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर खुद को हम सभ्य कहें, बेटियों की इज्जत लूटते हैं और भारत के अंदर सिखों की विधवा कॉलोनी बना देते हैं। आपको पता है पिछले वीडियो के अंदर भी हमने बात की थी, डॉक्टर गनीशा कौर को USCIRF के अंदर नियुक्त किया गया है। जैसे ही उनको नियुक्त किया गया तो इसके ऊपर क्या है कि भारत के अंदर भाजपा वाली RSS वाली एक कार्यकर्ता है नुपुर शर्मा, जिसने मोहम्मद साहब के ऊपर भी टिप्पणी की थी। अब इसने फिर से डॉक्टर गनीशा कौर के ऊपर टिप्पणी की है। इसने लिखा है, सावधान, अमेरिकी समुद्री संचार प्राधिकरण की ओर से भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हमले जारी होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 9 आयुक्तों में से एक के रूप में एक खालिस्तानी को नियुक्त किया है। डॉक्टर गनीशा कौर इन्होंने कहा कि जो सर जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी थे वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली और सिखों के एक करिश्माई नेता थे। साल 1984 के अंदर सर जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस और भाजपा और RSS ने मिलकर चाल चली थी, जिसके अंदर अकाली दल भी शामिल था। डॉक्टर गनीशा कौर के द्वारा यह भी कहा गया कि विदेशों के अंदर खालिस्तानी एक्टिविस्टों को मरवाने के अंदर भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए अब ये जो नुपुर शर्मा है वो कहती है डॉक्टर गनीशा कौर को USCIRF के अंदर शामिल करके भारत के खिलाफ अमेरिका के द्वारा एक हथियार के रूप के अंदर उपयोग किया जा रहा है। अब इसके बारे में आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब अमेरिका के अंदर अगर एक खालिस्तानी को नियुक्त किया जाता है और इधर बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की जो सेना है वो पहुंच जाती है, बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की सरकार है वो अमेरिका की सेना को 2 टापू किराए के ऊपर दे देती है और वहां पर अमेरिका की सेना आकर डेरा डाल लेती है, तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब निकलने वाला है। इस पूरी दुनिया के अंदर फिर से जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी भाई आने वाला है। नया वर्ल्ड ऑर्डर जैसे ही आएगा तो नए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इस बार सिखों का भी एक अलग देश होने वाला है। एक और नक्शा भी जारी होता है अमेरिका के अंदर। इसके बारे में अभी मेरे पास तो कोई सबूत नहीं, मैंने जैसा सुना आपको बताया।
लेकिन जैसे इसके बारे में कुछ भी सच निकलेगा, चाहे वो ऐसी बात हो या ना हो, चाहे ट्रंप ने मना कर दिया हो, चाहे ट्रंप ने हाँ कर दी हो, जो भी सच होगा वो मैं आपके सामने रखूंगा। आपको प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर इधर दिखाते हैं। इस तस्वीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये जो नियुक्ति पत्र है, तकरीबन 40 से 50 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक बार बांटे गए और इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डाल दी गई मोदी साहब के द्वारा कि देखो ये जो नियुक्ति पत्र है 50,000 युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिला है और नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री मोदी ने बांटे हैं। अच्छा, पूछ के देख लो जिनको ये नियुक्ति पत्र मिले हैं, क्या उनको सरकारी गवर्नमेंट नौकरी मिली है या किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर उनको पक्की नौकरी मिली है? नहीं, उनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उनको देश के अंदर नौकरियां मिल रही हैं। सरकार कहती है हमारे पास बहुत सारा खजाना है, कोयला भी है, हमारे पास गैस भी है, तेल भी है, तो भाई देश के अंदर फिर आर्थिक संकट क्यों आ रहा है? अमेरिका के द्वारा भारत को धमकाया गया कि हम जो भारत की हालत है वो वेनेजुएला वाली कर देंगे। मैं बात कर रहा हूं वेनेजुएला की। एक ऐसा देश जो सोने की थाली में खा सकता था, आज दाने दाने को मोहताज है। और आज की इस सुबह ठीक उसी काली परछाई का रुख भारत की तरफ हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चेतावनी साफ है, सीधी है और बेहद खतरनाक है। भारत हमारी बात मान ले, वरना जो हाल वेनेजुएला का हुआ वही भारत का करेंगे। जैसे जैसे भारत को धमकियां दी जा रही हैं, बांग्लादेश के अंदर अमेरिकी जो सेना है वो पहुंच चुकी है। अमेरिका के मार्को रूबियो भारत आते हैं, वो भारत आकर कहते हैं कि वो भारत के अंदर केवल अपना काम करने आए हैं, भारत का और अमेरिका का जो रिश्ता है उसको सुधारने के लिए नहीं आए। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आप भी हमारे चैनल को ये वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।